टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी क्या है। इस कामयाबी के अंदर दो चीजें और इंक्लूड करेंगे, हमारा मिशन और हमारा विजन। कि सक्सेस क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और डिटर्मिनेशन क्या है। अब पहली बात कि हम जब सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। दो हिस्सों में सक्सेस ऐसे डिवाइड होती है, हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी इज द फर्स्ट नेम ऑफ सक्सेस, कि अगर हमें मौका मिला और हम कामयाब हो गए। यानी कि आप ऐसी सपोज करते कोई बच्ची सिंगिंग करती है, किसी कंसर्ट के अंदर वो सिंगिंग करती है और उसको एक मौका मिलता है, सोशल मीडिया पे मौका मिलता है और वो कामयाब हो जाती है और वो बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन इज द परफेक्ट एंड लास्ट नेम ऑफ सक्सेस। जो आपकी कामयाबी है वो आपकी डिटर्मिनेशन पे खत्म हो जाती है। जब आप एक चीज पे डिटर्मिनेंट हो जाते हैं तो समझ लें कि आपकी कामयाबी वहां पर खत्म हो जाती है। मैं एक एग्जांपल सपोज करते हैं, लाइफ इज लाइक अ रेस। जो जिंदगी है वो आपकी दौड़ की मानद है। आप अगर कांस्टेंट भागते रहेंगे तो एक दिन वहां आप जरूर पहुंचेंगे जो चीज आप चाहते हैं। अब मैं सपोज आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक बात करते हैं हम बात अभी रिसेंटली हो रही थी, दो चीजें थी हमारे मिशन और विजन। व्हाट इज योर मिशन एंड विजन। मिशन और विजन होता क्या है। मेरा मिशन ये है कि मुझे एक दिन के अंदर 500 रुपया कमाना है। इतना 500 रुपया। अगर मुझे एक दिन के अंदर 500 रुपया कमाना है और आप दिन के एंड पे मुझे 1000 रुपया मिलता है तो मैं क्या होऊंगा, ऑफ कोर्स खुश होऊंगा, क्योंकि मेरा मिशन कितना था, सिर्फ 500 रुपया। मिला कितना मुझे, 1000 रुपया। तो मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो मेरा मिशन और विजन था, उससे अब चला गया है। अब दूसरी बात ये है कि अगर मैं 500 रुपया दिन में मुझे चाहिए तो मैं मेहनत कितनी करूंगा, सिर्फ 500 वाली, सिर्फ 500 वाली मेहनत करूंगा कि शाम तक मुझे 500 रुपया मिल जाए। अगर मैं कहता हूं मुझे एक दिन में 5000 रुपया चाहिए तो मैं मेहनत कितनी करूंगा पुत्र, 5000 वाली मेहनत करूंगा। कितनी करूंगा, 5000 वाली मेहनत। अब हम कहते हैं, मोस्टली कहते हैं कि लोग कहते हैं, टीचर से सुना होगा, अपने बड़ों से सुना होगा, मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर तुम अपने मिशन और विजन बनाते हो और उनके ऊपर मेहनत करते हो तो फिर तुम क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब मुझे एक बात बताएं, सबसे बड़ा हार्ड वर्कर बंदा अगर मैंने कोई देखा है ना तो वो मजदूर देखा है। लेकिन मजदूर एट द एंड 1000 रुपया कमाता है। कितना कमाता है, 1000 रुपया। उससे भी बड़ा अगर हम हार्ड वर्कर देखें तो हम गधे को कह सकते हैं, जो अपना पूरा दिन अपने छाती पे वो लाद के सामान आगे पीछे लेके जाना, तो वो कभी कामयाब नहीं बना, वो कभी बिजनेसमैन नहीं बना, वो आज दुनिया की हिस्ट्री के अंदर नहीं लिखा गया। एक मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करता है। कभी मजदूर की हिस्ट्री देखी है आपने, कभी देखा कि एक मजदूर जो आज 1000 रुपया कमा रहा है वो 1 करोड़ रुपया एक दिन का ले रहा है? नहीं, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। उत्तर याद रखिएगा, दो तरीके की मेहनत होती है, एक होता है मेंटली और एक होता है फिजिकली। एक होता है मेंटली मेहनत, एक होता है फिजिकली मेहनत। अब मेंटली मेहनत से मतलब ये है कि एक एग्जांपल आपको भी दी है कि एक शख्स, एक मजदूर पूरा दिन 8 घंटे कड़ी धूप के अंदर बैठता नहीं है, काम करता है और काम करने के बाद शाम को उसको कितना मिलता है, 1000 रुपया। अब वैसे ही एक शख्स जो एक कंपनी के अंदर बैठा हुआ है, उसका ऑफिस क्लास फर्स्ट है, ऑफिस में एसी लगा हुआ है, लेकिन वो शाम को 8 घंटे के बाद उसकी जो इनकम है, वो जो प्रॉफिट है, वो कभी लाखों में है, कभी करोड़ों में है, कभी हजारों में है। अब मसला ये चीज आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक मजदूर तो मेहनत कर रहा है, वो 8 घंटे के बाद 1000 रुपया लेके जा रहा है, लेकिन उसी तरीके से अगर हम एक और शख्स को देखें जो ऑफिस में बैठा हुआ, एसी में बैठा हुआ, और वो क्या कर रहा है, एक दिन के अंदर लाखों रुपए इनकम निकाल रहा है या हजारों रुपए इनकम निकाल रहा है, उसकी वजह क्या है। अब वजह यहाँ पर दो है, एक
फिजिकली मेहनत कर रहा है, एक मेंटली मेहनत कर रहा है। अब जो फिजिकली मेहनत कर रहा है उसका कोई मिशन नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है, उसे सिर्फ इतना है कि मैंने रात को 800 रुपया लेना है, 1000 रुपया लेना है और अपने बीवी बच्चों को पालना है। बात समझ आई? अब दूसरी तरफ हमारे पास ऐसा शख्स जो ऑफिस में बैठा होता है, एसी में बैठ के 8 घंटे की मेहनत के बाद हजारों और लाखों रुपए का बिजनेस करता है, तो इसका मतलब है कि उसका कोई मिशन और उसका कोई विजन है। मिशन वो चीज, विजन वो चीज, हमेशा हम कहते हैं ना कुछ बड़ा सोचो। सबसे पहले हमने सोचना है, सोचने के बाद ऑटोमेटिकली, अब मोस्टली हम कहते हैं ड्रीम्स बनाए। आप सुना होगा टीचर भी आपको कहते हैं आपका ड्रीम क्या है, आपने बड़े होकर क्या बनना है। हम ब्लंडर मारते हैं, हम अफवाहें फैलाते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने बिजनेसमैन बनना है। बच्चे याद रखिएगा, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने से आपका मिशन और आपका विजन नजर नहीं आता, बोलने से आपका ड्रीम सक्सेसफुल नहीं होता। बोल के जो उस बंदे उस चीज पर इंप्लीमेंट करना शुरू होता है, असल में वही सबसे बड़ा सक्सेस होता है। वही सक्सेस मैन की राह पर गामजन होना शुरू हो जाता है। हमारा मिशन, हमारा विजन, मैंने आपको एक एग्जांपल में दी थी कि मैं अगर 500 रुपया सोचता हूं तो मैं 500 तक की मेहनत करूंगा। अगर मैं सिर्फ 5000 का सोच रहा हूं तो मैं 5000 की मेहनत करूंगा। अगर मैं 5 लाख का सोचता हूं तो मैं 5 लाख की मेहनत करूंगा। लेकिन बच्चे, अगर हम इसी डिवीजन में आते हैं, 500 वाला सिर्फ 500 कमाएगा, 5000 वाला 5000 कमाएगा और 5 लाख वाला सिर्फ 5 लाख कमाएगा। आप जितना बड़ा सोचोगे आपकी मेहनत ऑटोमेटिकली उतनी बढ़ती जाएगी। आप जितना छोटा सोचोगे आप उस सोच पर तो पहुंच जाओगे। इंसान कभी भी उसके विजन और मिशन खत्म नहीं होते। हम हमारे बुजुर्गों को अगर हम देखें, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, क्या थे, मेरे वालिद साहब मुझे कहते होते हैं, मेरी वालिदा कहती होती है कि हमारे पास एक मकई की रोटी होती थी, उसके हम 4 हिस्से करते थे। एक एक हिस्सा हम छुपा देते थे कि रात को भी यही खाएंगे। क्या करेंगे? रात को भी यही खाएंगे। आज वही मेरे वालिद या मेरी वालिदा या उनके बच्चे क्या करते हैं, एक अच्छे टाइम का 3 टाइम का खाना खाते हैं, लेकिन हम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। हम फिर भी ये कहते हैं कि हमें और मिले। इंसान कभी भी उसकी जो भूख है वो खत्म नहीं हो सकती। इंसान हमेशा कहता है मेरे पास कोई ना कोई चीज आती रहे। अब सेम एज इट इज, एक बच्चे का विजन है, एक बच्चे का विजन है कि मैंने फलां जगह तक पहुंचना है, मेरी रेकॉर्ड एक जगह से स्टार्ट होकर यहां तक पहुंचना है। बच्चे याद रखिएगा, जब आप यहां तक पहुंचेंगे ना तो आपका ये जो विजन जहां तक था ना, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। एक बिल्डिंग बनाते हो ना, माला बनाते हो ना बिल्डिंग की, तो फिर बाद में ख्याल आता है क्यों नहीं एक और बना ले। हालांकि वो एक बिल्डिंग जो आपके 4 कमरे होते हैं वो आप लोगों के लिए बेतहाशा होते हैं। आप लोग एक फैमिली इजीली उसमें अपना जिंदगी बसर कर सकती है। लेकिन हम क्या होता है, दोबारा हम सोचते हैं कि इसके ऊपर भी बने। उसके ऊपर बनाने के बाद हम एक और जगह देखते हैं, एक और जगह हमारा मकान बने। यानी इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही पुत्र, अगर आपके विजन और आपके विजन परवान चढ़ते जाएं, यानी आप अपनी मेहनत से अपने विजन और विजन तक पहुंचने वाले हैं, तो कोशिश करें अपने विजन और विजन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लें। फिर जब आप उसके नजदीक पहुंचने लगे तो कोशिश करें अपने मिशन और विजन को मजीद आगे लेके जाएं। ये मिशन और ये विजन ही ऐसे होते हैं जो लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा करते हैं। यहाँ खड़े होकर YouTube पे लेक्चर सुनने से कोई बंदे के अंदर मोटिवेशन नहीं आती। मोटिवेटर इंसान के अंदर ही छुपा होता है। अगर आप खुद से मोटिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो बच्चे अपने अपने जो मिशन है, जो अपने विजन है, उनको पुख्ता कर लें। और याद रखिएगा, जब हम मिशन और विजन बनाते हैं हम तब तक आगे नहीं जाते जब तक हम पहला कदम अपने मिशन की तरफ ना गामजन करें। हम सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, इस मिशन और इस विजन पे पता नहीं क्या हो जाएगा, दीवारें टूट जाएंगी, बिल्डिंग्स नीचे आ जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा, आप जब उस मिशन पे, उस विजन पे पहला कदम रखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, आपको वो रास्ता आसान नजर आना शुरू हो जाएगा। अब जब आप पहला कदम रख ही नहीं रहे उधर, आप सपोज करते हैं सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं छत से, तो आप पहला कदम नीचे रख ही नहीं रहे तो नीचे कैसे आएंगे?
ठीक है। अब बच्चा जब भी होता है, जब सीढ़ी ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है तो उसके लिए मुश्किल होता है, वो नहीं रखना चाह रहा होता। लेकिन विद पैसिव टाइम जब रखता है तो वो बार बार ऊपर नीचे चढ़ता है। क्यों बार बार ऊपर नीचे चढ़ता है? क्योंकि उससे अब मजा आने लग जाता है उस काम के अंदर। तो कोशिश करें अपने विजन और अपने मिशन को पहले क्लियर करें। आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने जिंदगी में करना क्या है। जो लाइफ इज लाइक अ रेस, उसके अंदर एक चीज मेंशन है कि अगर आप जिंदगी में भागते हैं तो याद रखिएगा, डिटर्मिनेशन इज द परफेक्ट एंड लास्ट नेम ऑफ सक्सेस। आपकी जो सक्सेस है वो डिटर्मिनेशन पे खत्म हो जाती है। और डिटर्मिनेशन ये चीज है जिस चीज पर आपने ठान लिया कि हमने ये करना है। दोस्त आप कहते हो ना हमारे गुस्से का पता है, तो पुत्र जो चीज आपने ठान ली है उसको आपने पीछे नहीं हटना। वो काम आपने हर सूरत में करना है। उसके लिए 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 40 साल लग जाए, आपकी सारी उम्र लग जाए, लेकिन जो चीज आपने एक बार ठान ली कि हमने ये करनी है तो पुत्र वो आपने हर सूरत में करनी है। तो अपने मिशन और अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए अपनी जो स्ट्रगल है, जो अपना पहला कदम है, उसको मजीद आगे बढ़ाएं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।